तो आपने ये स्टोरी रीड आउट करनी है सारी, ठीक है, और इसको फिर आपने इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल फाइंड करने हैं और देन उसको अंडरलाइन करने हैं। सेकंड देखें, रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड करें। आफ्टर आई वॉश माई हेयर विथ सोप वाटर एंड वाटर आई यूज़ सम हेयर ऑयल। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, एक ए और बी। आपने इसको नोटिस करना है, ठीक है, रिमेंबर, आपने याद रखनी है ये चीज़ें। द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखिए यहाँ पे हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद है सोप, तो सोप भी क्या है, अनकाउंटेबल है, साबन। वाटर और हेयर ऑयल, यू कांट काउंट दैम बाय सेइंग आ हेयर, आ सोप, आ वाटर और आ हेयर ऑयल। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप उससे पहले कभी भी ए नहीं लिख सकते। देखिए जैसे आ हेयर, आ सोप, आ वाटर और आ हेयर ऑयल। हेयर ऑयल से पहले क्या लिखा है, ए। वाटर से भी पहले राइट किया गया ए। सोप, आ हेयर, तो ये गलत है, ठीक है। जस्ट हेयर लिखेंगे, सोप, वाटर और हेयर ऑयल। बी ऑप्शन है, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म सच एज हेयर्स। अनकाउंटेबल नाउन की जो प्लूरल फॉर्म होती हैं उसके साथ हम कभी भी एस नहीं लिखते, ठीक है। अब हेयर को हेयर्स नहीं लिख सकते, गलत है। सोप को सोप्स नहीं लिख सकते, वाटर्स नहीं लिख सकते, और हेयर ऑयल को भी हेयर ऑयल ही लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में। टू से हाउ मच वी कैन यूज़ सम, इसी तरह हम इसको प्लूरल एस में नहीं लिख सकते, बट हम बताने के लिए कि ये जो नाउन्स हैं ये इनकी कितनी मिकदार है, इनको हम कैसे बताएंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मिकदार बयान करने के लिए कि वो चीज़ कितनी है, ठीक है। टू शो हाउ मच, किसी भी नाउन के बारे में बताना है कि वो कितनी है या कितनी मिकदार में वो चीज़ है। वी कैन यूज़ ऑफ, क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफ यूज़ करते हैं इन फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी मिकदार, किसी भी चीज़ की मिकदार बतानी हो कि वो चीज़ कितनी है, उसको बयान करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हमें कुछ नाउन्स दिए गए यहाँ पे। अ पैकेट ऑफ पिंस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया, ठीक है। क्या है कि अ पैकेट ऑफ पिंस का क्या मतलब है कि पिंस का पैकेट। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ किलो ऑफ ऑनियंस, ठीक है, अ किलो ऑफ ऑनियन मतलब क्या है इसका कि किलो ऑनियंस है, लेकिन यहाँ पे ऑनियंस की क्वांटिटी बता दी जा रही है, ऑनियंस की मिकदार बताई जा रही है कि ऑनियंस किलो हैं, तो क्या है कि अ किलो ऑफ ऑनियंस। नेक्स्ट है अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ मिल्क अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो मिल्क की क्वांटिटी बतानी है कि मिल्क कितना है, तो अ बॉटल ऑफ मिल्क। अ कप ऑफ टी की भी क्वांटिटी बता दी जा रही है और इसलिए टी से पहले ऑफ लिखेंगे। अ कप ऑफ टी, अ पीस ऑफ पेपर। डूइंग है, ए ऑप्शन है, देखें, सॉर्ट इन टू ग्रुप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक पे, ठीक है, आपने अपनी नोटबुक पे ऊपर आइटम नंबर 2 जिसका टॉपिक है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, ये आपने ऊपर मेंशन करना है, ठीक है, और फिर आपने यही ऊपर सेंटेंस लिखना है और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 ग्रुप्स बना लेने हैं। सबसे पहले देखें शुगर, चीनी, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, ये अनकाउंटेबल वाले ग्रुप में आ जाएगा। बटन को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। स्मोक, धुआं को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इसी तरह आइस भी अनकाउंटेबल है, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ को भी हम काउंट नहीं कर सकते। लैडर का क्या मीनिंग है, सीढ़ी, तो सीढ़ी को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल है। तो ये वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पे
राइट डाउन करने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है इस आइटम का। ऑप्शन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजेस प्रोवाइडेड बिलो। हमें कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, ठीक है, विद करेक्ट फ्रेजेस, फ्रेज का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें जैसे यहाँ पे था अ बॉटल ऑफ मिल्क, ये हमारे पास एक फ्रेज़ थी, लेकिन ये फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हर नाउन की क्वांटिटी बताई जा रही थी। अब यहाँ पे भी इसी तरह हमने इसको करेक्ट करके लिखना है। द टीचर आस्क फॉर डैश चॉक, ठीक है, टीचर ने क्या कहा, चाक का कहा, तो चॉक के साथ क्या आएगा, अ पीस ऑफ चॉक। द हंग्री ट्रैवलर एट अ लॉफ ऑफ प्लेन ब्रेड, ठीक है, तो हंगरी ट्रैवलर्स ने क्या खाया, अ लॉफ ऑफ प्लेन ब्रेड। हर हाउस इज सो क्लीन सो यू वॉन्ट फाइंड डैश डस्ट, डस्ट के साथ क्या आएगा, अब पैक, ये आपको साथ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, तो डस्ट के साथ क्या आएगा, अ स्पेक ऑफ डस्ट। अब यहाँ पे कर लें, अ स्पेक ऑफ डस्ट, ठीक है। स्पेक ऑफ डस्ट का मतलब होता है कि धूल का दाग, ठीक है, कोई भी डस्ट का। यहाँ पे क्या है कि उसका घर इतना खूबसूरत है, उसका घर इतना साफ़ है कि आपको धूल का ज़रा भी दाग नहीं आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्पेक ऑफ डस्ट का मीनिंग होता है धूल का दाग, कोई भी डस्ट का दाग वगैरह। वुड यू लाइक डैश केक, तो केक के साथ क्या आ जाएगा, अ स्लाइस ऑफ केक। लेट्स रन आई जस्ट फेल्ट अ ड्रॉप ऑफ रेन, क्या आएगा यहाँ पे, आ ड्रॉप ऑफ रेन। मे आई हैव डैश वाटर प्लीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर के साथ क्या आ जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर। आई कैन मेक एन एरोप्लेन आउट ऑफ डैश पेपर, अ शीट ऑफ पेपर। रूफी ब्रॉक डैश ग्लास बाय एक्सीडेंट, ठीक है, रूफी ने एक्सीडेंट अचानक से क्या उससे टूट गया, क्या उसने तोड़ दिया, अ पैन ऑफ ग्लास। पैन ऑफ ग्लास का मतलब होता है शीशे का ग्लास, ठीक है।